लोग बस माता रानी के दर्शन के लिए खड़े हैं कि कब खुल जाए जो कि हम दर्शन करें। तो ये 10 दिन चल रहे हैं, इंतजार देख रहे हैं, 10 दिन के बाद नहीं होगा तो अब लौट जाएंगे। तो आज 1 सितंबर है और एक हफ्ते पहले 26 तारीख को हादसा हुआ था। वैष्णो देवी मार्ग में लैंडस्लाइड हुई थी और 26 अगस्त से लगातार जो यात्रा है माता वैष्णो देवी धाम की, कटरा की, वो बंद कर दी गई थी। मेरे पीछे की तरफ आप ये दर्शनी द्वार देख रहे हैं। ये दर्शनी द्वार पिछले एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं हैं। यहाँ पर एक हफ्ते से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, लेकिन सारे के सारे जो इलाका है वो पूरा का पूरा शांत है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चहल पहल नहीं है। एक हफ्ते का समय हो गया। 26 तारीख को जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जम्मू रीजन में बारिश हुई थी, तब ये जो पुराना मार्ग है, ये सामने की तरफ एक बार पुराना मार्ग दिखाइए अमित जी। ये जो पुराना मार्ग आपको दिख रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा था कि पिछले 100-150 साल में कभी इस मार्ग में जो है लैंडस्लाइड की घटना नहीं हुई, लेकिन इस बार हुई है। हालांकि लैंडस्लाइड की घटना यहाँ नहीं हुई है। ये जो पुराना मार्ग आपको दिख रहा है, ये जब पीछे की तरफ पहुँचता है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग भी बात करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको फिलहाल ये बता देना चाहते हैं कि 26 तारीख को जब लैंडस्लाइड हुई थी उसके बाद में आज 1 सितंबर हो गया है। अभी तक जो यात्रा है वो पूर्ण रूप से बंद है और अभी ये तय नहीं बताया गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से कि कब से यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से श्राइन बोर्ड ने कहा था कि ऊपर जो जब लैंडस्लाइड हुआ था तो जो मलबा गिरा था उसमें शेड जो है ऊपर लगा हुआ था वो टूट गया था, साइड की पट्टियां टूट गई थी, उसके अलावा जो टाइल्स थे वो टूट गए थे, तो उनकी साफ सफाई, नया टाइल्स लगाना, ऊपर नया शेड लगाना, ये सब काम चल रहा था और ये सब काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाए। और आज गृह मंत्री अमित शाह की भी जम्मू कश्मीर का उन्होंने दौरा किया, खासकर जम्मू रीजन का दौरा किया। हालांकि वो वैष्णो देवी की तरफ नहीं आए, लेकिन उन्होंने तवी नदी का दौरा किया, जम्मू का दौरा किया, जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनसे भी मुलाकात की और एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय हो सकता है कि आने वाले समय में पता चले कि बैठक में क्या निर्णय हुआ और हो सकता है कि बैठक में ये निर्णय लिया जाए कि बहुत जल्द ये यात्रा शुरू की जाए। लेकिन यहाँ पर जो यात्री हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने देखा आप यहाँ पर माँ को प्रणाम करके अब यहीं से जाने वाली, क्या नाम है आपका? रूबी। कहाँ से हैं आप? झांसी, यूपी। अच्छा, यूपी झांसी से आई हैं आप? जी। कितने दिन से हैं आप यहाँ? हम यहाँ 25 को निकले थे, 26 को आ गए थे। 26 को जिस दिन यहाँ हादसा हुआ उसी दिन पहुँचे आप? हाँ, उसी दिन शाम तो को फिर आप आए। लोगों को पता चला फिर क्या हुआ? बस रुके रहे हैं कि सोचा कि अगले दिन खुलेगा, अगले दिन खुलेंगे। हाँ। रुके रहे हैं, कोई अब अभी संभावना 1 नहीं तारीख है। तक आप रुकी रही, लेकिन अभी तक नहीं रुका? नहीं। अभी यात्रा प्रारंभ में नहीं हुई है? नहीं, अभी तक नहीं हुई है, तो अब आज जाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आज लौट के जाना है। देखिए, माता के दर्शन करने के लिए आए थे लेकिन माँ के दर्शन नहीं हो पाए। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, अररिया फॉरबिसगंज से। अरे क्या हुआ फिर, कब के आए हो? हम 24 तारीख को निकले थे, 26 को यहाँ पहुँचे हैं, तब से यहाँ रुके हुए हैं माता रानी के दर्शन के लिए कि यात्रा चालू हो जाए। बताया अब हो जाए, पर अभी तक चालू नहीं कोई हुई है। श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई अनाउंसमेंट वगैरह किया गया कि कब तक होगी? ये बताए गए थे कि 2 दिन पहले कि 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, 4 दिन हो गए अभी तक चालू नहीं हुई है। हम लोग बस माता रानी के दर्शन के लिए खड़े हैं कि कब खुल जाए जो कि हम दर्शन करें। क्या आप लौट के जाने वाले हैं आप भी? नहीं, अभी हम 4-5 दिन इंतजार करेंगे दर्शन के लिए। अच्छा, अभी और रुकेंगे? हाँ, अभी तो हम रुकने उकने की व्यवस्था, खाने की बस व्यवस्था? होटल ले रखे हैं और होटल में ही खाते पीते हैं, कोई सुविधा नहीं है हम लोगों की। अच्छा, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से कुछ? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों की कोई सुविधा नहीं। क्या नाम है आपका? समतुलिया देवी। संतुलिया, आप भी वहीं से बिहार से आई हैं? हाँ, बिहार से हैं तो सब। इतने दिन हो गए इंतजार करते करते, तो माता रानी से बोल नहीं रही हो कि माता रानी जल्दी से तो बुला लो? दिन प्रार्थना करते हैं हम चल जाएंगे, माता रानी से दर्शन कर घर लौट जाएंगे। महज बहुत बाल बच्चा हमको संग में परीक्षा ले रही है माई? भूख मरता है बच्चा लोग, हम तो सोचते हैं माता के दर्शन करेंगे चल जाएंगे, महज माता दर्शन नहीं देते हैं, बंद है यहाँ। परीक्षा ले रही हैं? क्या कह रही हैं, कितने दिन से रोकी हैं? माता की परीक्षा चल रही है क्या? परीक्षा ही ना चल रहा है, माता को क्या चल रहा है। हम लोग 26 तारीख से आके यहाँ फंसे हुए हैं। सोच रहे हैं, साइन बोर्ड से कहा गया है कि 2-3 तारीख को खुल जाएंगे भैया, उसी का इंतजार में हम लोग यहाँ आए, रुके हुए। अभी भी सोच रहे हैं कि 2-4 दिन और मौका देख लें तब जाएंगे, काहे कि हम लोग गरीब आदमी बार बार नहीं ना आ सकेंगे। तो यहाँ रुकने में, खाने में भी तो व्यवस्था करनी पड़ती होगी, पैसे लग रहे होंगे। क्या करेंगे भैया, 10 दिन के लिए सोच के आए थे, तो ये 10 दिन चल रहे हैं, इंतजार देख रहे हैं, 10 दिन के बाद नहीं होगा तो अब लौट जाएंगे।
अभी और कितने दिन रहने का सोच रहे हैं? और 2-4 दिन रहेंगे। अभी 2-4 दिन रहेंगे, मतलब माँ के दर्शन करके ही जाएंगे। लेके जाएंगे। हालांकि ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द जो है यात्रा प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि एक हफ्ता हो गया है। एक हफ्ते में तो अभी तक यात्रा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में यात्रा प्रारंभ हो जाए। लेकिन एक हफ्ते से लगातार यात्रा जो है उसको बंद करके रखा गया है। हालांकि 26 तारीख को जिस तरीके से सैलाब आया, जिस तरीके से बारिश हुई पूरे जम्मू में, उसके बाद में उस तरीके की बहुत ज़्यादा बारिश जो है फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि रुक रुक के पानी आ रहा है। बीच में 30 और 31 तारीख के आसपास का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया था। पानी गिरा, 2-3-4 घंटे पानी गिरा, अलग अलग जगहों पर गिरा, लेकिन पानी गिरने के बाद में बंद हो गया। जब से हम 2-3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, 26 तारीख के बाद में लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा इस तरीके का पानी तो नहीं गिरा है, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ ऊपर बन गई थी, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था, उसको साफ़ करने, मलबे को साफ़ करने में, वहाँ की व्यवस्था करने में, शेड लगाने में, टाइल्स लगाने में निश्चित तौर पर श्राइन बोर्ड को समय लगेगा। लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से भी जो लापरवाहियाँ हुई हैं उसको लेकर भी तमाम लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं जब हमने उनसे बातचीत की है। अब देखने वाली बात यह है कि श्राइन बोर्ड कब तक ऊपर का रास्ता दुरुस्त कर देगा और कब तक ये यात्रा प्रारंभ हो पाएगी। जब वो यात्रा प्रारंभ होगी तब भी हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हिमांशु तिवारी, वीजे अमित भारद्वाज के साथ कटरा से।